बच्चों, आज मैं क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के चौथे वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर जैसे आप लोग देख रहे हैं सम एक्स्ट्रा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग ड्राई आइस क्यों कहते हैं, शुष्क बर्फ उसको हम लोग क्यों कहते हैं। जब हम लोग सब्लिमेशन पढ़ रहे थे उस सब्लिमेशन में आप लोग को बताया गया था कि सब्लिमेशन जो होता है वैसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो होता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस जो होता है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वह लिक्विफाइड नहीं होता है, वह लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। वही कुछ रीज़न इसमें भी है। जैसे आंसर आप लोग देख रहे हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट टर्न्स डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू ए लिक्विड। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद यह सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, यानी कि यह लिक्विफाइड नहीं होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। और यही रीज़न होता है, यही कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। ईथर और एसीटोन जो होता है इसको कूल प्लेसेस पे क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। ईथर, एसीटोन, पेट्रोल ये सब जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। यह रूम टेम्परेचर पर ही वाष्प बनना शुरू हो जाता है, यह रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको कूल प्लेसेस पे रखना आवश्यक है, कूल प्लेसेस पे रखना पड़ता है। जैसे आंसर आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, दिस लिक्विड्स आर इजीली इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये लिक्विड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, और यह इनफ्लेमेबल भी होता है। इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि यह रूम टेम्परेचर पर आग भी पकड़ सकता है। दैट्स द रीज़न वी स्टोर दिस लिक्विड्स इन कूल प्लेसेस, जिसके वजह से इसको कूल प्लेसेस पर रखना होता है, यानी कि यह इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है, यह तुरंत ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ यह आग भी पकड़ सकता है, जिसके कारण इसे कूल प्लेसेस पर रखना होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू वी लिक्विफाइड द गैसेस। गैस को लिक्विफाइड कैसे किया जा सकता है। पिछले जब हम वीडियो बनाए थे उस वीडियो में इसको दिखाया गया था कि गैस को कैसे लिक्विफाइड किया जा सकता है। जब गैस पे प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, जब गैस पर प्रेशर को डाला जाता है, प्रेशर डालने से इसके पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज आना शुरू कर देते हैं, पास में आना शुरू कर देते हैं। इतना पास में आ जाते हैं जितना कि लिक्विड के पार्टिकल्स का दूरी होता है, और उस स्थिति में गैस जो होता है लिक्विफाइड हो जाता है। या इसके टेम्परेचर को भी डिक्रीज करके ऐसा किया जा सकता है, इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। गैस को हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं या तो प्रेशर को इंक्रीज करके या टेम्परेचर को डिक्रीज करके, दोनों में से किसी एक प्रोसेस को अपनाएंगे और उसके माध्यम से हम लोग गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द प्रेशर will bring the particles closer and cooling will cause the particles to lose energy, then
द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज्ड एंड गैस बिकम इन लिक्विड स्टेट। जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाने से गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वह क्लोज आते हैं, यानी कि पास में आते हैं, जिसके वजह से, और अगर उसको कूलिंग किया जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर को घटाया जाता है तो टेम्परेचर को घटाने के वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं अपने एनर्जी को खो देते हैं, उसका एनर्जी कम हो जाता है, जिसके वजह से जो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स का जो उसका दूरी जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने के वजह से यानी कि वो पास में आ जाते हैं, और जब पास में आ जाते हैं तो इस तरह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 9th क्लास का। हम लोग समर सीजन में कॉटन वस्त्र को क्यों पहनते हैं? हम लोग को मालूम है कि इसके पास जो होता है स्वेट को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, पसीना को ऑब्जर्व करता है, वाटर को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से जब यह पसीना होता है, स्वेट जब होता है तो हमारे शरीर से ऑब्जर्व करता है, बाहर आता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो पाता है। और जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने की वजह से हमारे शरीर का लाइटेंट हीट का उपयोग होता है, और जब लाइटेंट हीट का उपयोग हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग को कूलिंग महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसलिए हम लोग समर सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स को पहनते हैं। देखिए आंसर दिया हुआ है, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू आउटर एटमॉस्फेयर फॉर इवेपोरेशन। हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग समर, समर के दौरान वी स्वेट मोर, हम लोग को अधिक से अधिक पसीना होता है, और कॉटन जो होता है गुड ऑब्जर्वर होता है, ये एक अच्छा जो है ऑब्जर्व करने वाला होता है वाटर को, जिसकी वजह से वह स्वेट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके बाहरी एटमॉस्फेयर में लाता है, बाहर उसको लाता है, जिसके वजह से इवेपोरेशन होता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के दौरान आवर बॉडी लॉस लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड वी फील कूल, यानी कि हमारा बॉडी जो होता है लॉस करता है लाइटेंट हीट को, लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, जिसकी वजह से हम लोग को ठंडक महसूस होती है। इसलिए हम लोग जो होता है समर सीजन में कॉटन क्लॉथ को पहनते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, वाई आइस कूल बेटर दैन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। या इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरह से पूछ सकते हैं, वाई इज आइस एट 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, वाटर की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों? या नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन होता ही है, तो वही कह रहा है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, यानी कि क्यों आइस जो होता है 273 केल्विन पर मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी एक ही तापमान पर अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। वाटर के अपेक्षा आइस जो होता है 273 केल्विन पर अधिक ठंडक क्यों होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है, आइस एट 273 केल्विन वुड ऑब्जर्व लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज द हीट एनर्जी। हम लोग देखते हैं कि आइस जो होता है 273 केल्विन पर लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऑब्जर्व करता है, और उसके साथ साथ जो हीट एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी को भी ऑब्जर्व करता है। बट वाटर जो होता है एट 273 केल्विन
वुड जस्ट ऑब्जर्व हीट एनर्जी, ओनली जो है वह केवल हीट एनर्जी को ही ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे हम लोगों ने आइस को देखा कि वह लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ साथ हीट एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसके पास नहीं है, ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वाटर को देख रहे हैं, केवल हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पास पहले ही से क्या है, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अवेलेबल है। तो जब लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आइस ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब आइस ऑब्जर्व कर लेगा तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ठंडक तो महसूस होगा ही। जब एसीटोन ईथर वाला हम लोग देखें, जब यानी कि उसको हाथों पे रखते हैं, या पेट्रोल को ही जब हम लोग हाथों पे रखते हैं, रखने के बाद जो होता है ठंडक महसूस होता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो हाथ का लाइटेंट हीट जो होता है, उस लाइटेंट हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पे आइस जो होता है लाइटेंट हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब ऑब्जर्व करेगा तो ठंडक तो महसूस होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस मोर, थोड़ा सा सिविल का ये स्पेलिंग जो है करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, SEVERE होता है। बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन जो है अधिक बर्न करेगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम, यानी ज़्यादा हम लोग किससे जल सकते हैं, स्टीम से या बॉइलिंग वाटर से। स्टीम प्रोड्यूस मोर सिविल बर्न्स, स्टीम के वजह से हम लोग अधिक जो है जल सकते हैं, एज इट हैज़ हिडन लाइटेंट हीट, क्योंकि इसके पास जो है छुपी हुई लाइटेंट हीट होती है, लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पाई जाती है। बट वाटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट, जबकि वाटर के पास नहीं पाया जाता है। यही रीज़न है कि स्टीम के वजह से जो है हम लोग अधिक से अधिक जल सकते हैं। तो ये आज हमने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया, इसको फेयर कॉपी में आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और भी कुछ बुक का क्वेश्चन है तो वह जो है अब स्कूल खुलने के बाद उसको कंप्लीट कराया जाएगा। ये जो है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वह दूसरे लेसन का आएगा, यानी कि सेकंड लेसन का जाएगा। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।